लिसनर्स, वेलकम टू साइक्राइज विद मी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, स्कोप और मेथड्स। और आज हम कवर करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। आज का लेक्चर आपको साइकोलॉजी के इवोल्यूशन को समझने में मदद करेगा कि साइकोलॉजी एक साइंस के रूप में कैसे डेवलप हुई। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड समझ जाते हैं तो हर एक स्कूल ऑफ थॉट और मॉडर्न साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। सो लेट्स बिगिन। साइकोलॉजी का सफ़र एकदम सीधा नहीं था, बल्कि काफ़ी लंबी जर्नी रही है। सबसे पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का एक हिस्सा थी, यानी कि दर्शन शास्त्र के अंदर मन और व्यवहार का अध्ययन होता था। ग्रीक फिलॉसफर प्लेटो और एरिस्टोटल ने सबसे पहले माइंड, सोल और ह्यूमन बिहेवियर के क्वेश्चंस उठाए। प्लेटो ने माना कि नॉलेज इनिशिएट होती है, मतलब हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है, इससे हम इम्प्रेसिज्म कह सकते हैं। डेस्कार्टे, उन्होंने ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। बॉडी और माइंड अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों इंटरेक्ट करते हैं। लॉके, ह्यूम और बार्कले, ये फिलोसफर्स ने एम्फसाइज किया कि नॉलेज एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आती है, यानी फिलॉसफी से साइकोलॉजी का फाउंडेशन तैयार हो रहा था। 19वीं सेंचुरी, लोग मन और सोल के बारे में सिर्फ सोच विचार करते थे, लेकिन 1800 के मिड के बाद साइकोलॉजी ने साइंटिफिक टर्न लिया। इसी टाइम फिजियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डेवलप हो रहे थे, जैसे सेंसरी सिस्टम्स और ब्रेन के स्टडी। और इसी से साइकोलॉजी ने फिलॉसफी से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट साइंस बनने की तैयारी शुरू की। साइकोलॉजी ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनी 1879 में, जब विलियम वुडेंट ने जर्मनी के लीप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की। वुडेंट का मेन फोकस था कॉन्शियसनेस का स्टडी करना। उन्होंने मेथड यूज़ किया इंट्रोस्पेक्शन, अपने ही कॉन्शियस एक्सपीरियंस को सिस्टमेटिक तरीके से ऑब्जर्व करना। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब साइकोलॉजी फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस बन गई थी। वुडेंट के बाद साइकोलॉजी में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। ये स्कूल्स अलग पर्सपेक्टिव्स लेकर आए और मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडेशन बन गए। सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म। वुडेंट के स्टूडेंट टिकनर ने यूएसए में स्ट्रक्चरलिज्म को पॉपुलर बनाया। उनका फोकस था कॉन्शियसनेस के एलिमेंट को तोड़कर समझना, जैसे सेंसेशन, इमेजेस और फीलिंग्स। मेथड्स उन्होंने यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन। वीकनेस क्या थी इसकी वीकनेस थी कि सब्जेक्टिविटी ज़्यादा थी और वेरीफाई करना मुश्किल। फिर आया फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स और जॉन डेवे। यूएसए में स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में फंक्शनलिज्म आया। विलियम जेम्स ने कहा, हमें ये समझना चाहिए कि माइंड और बिहेवियर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में कैसे हेल्प करता है, यानी फोकस शिफ्ट हुआ। What the mind does instead of what the mind is made of। फंक्शनलिज्म ने अप्लाइड साइकोलॉजी का बेस क्रिएट किया, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एक्सेट्रा। फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आया। मैक्स वर्दिमर, कॉफका, कॉयलर, इन्होंने दिया था।
जर्मनी में डेवलप हुआ। उन्होंने कहा द होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब परसेप्शन को सिर्फ एलिमेंट्स में तोड़कर नहीं समझा जा सकता, हमें पूरे पैटर्न या गेस्टाल्ट देखना होगा। फिर आया साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रूड ने एम्फेसाइज किया अनकॉन्शियस माइंड पर हमारे थॉट्स और बिहेवियर के पीछे हिडन डिज़ायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन्होंने टेक्निक यूज़ की थी ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन। साइको एनालिसिस ने एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोथेरेपी का बेस रखा। फिर आया बिहेवियरिज्म। 1913 में वॉटसन ने डिक्लेयर किया साइकोलॉजी शुड बी अ साइंस ऑफ बिहेवियर नॉट माइंड। बिहेवियरिस्ट कहते थे कि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि माइंड को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पैवलव के क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर आया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो दी थी कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो ने। 1950s में बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस दोनों के अगेंस्ट एक नई अप्रोच आई। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने एम्फेसाइज किया फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड इसमें बहुत फेमस है। फिर आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अल्रिक नाइजर, 1967। 1960s में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फोकस है मेंटल प्रोसेसेस जैसे परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अप्रोच कंप्यूटर एनालॉजी से इंस्पायर्ड थी। माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में देखा गया। आज के टाइम में साइकोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल साइंस बन चुकी है। इसमें बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, डेवलपमेंटल, क्लिनिकल, हेल्थ और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जैसे एरियाज़ हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी भी हो गई है। न्यूरोसाइंस, जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ साइंस के साथ इंटीग्रेट होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजी अब सिर्फ वेस्टर्न नहीं रही, बल्कि इंडियन और ईस्टर्न साइकोलॉजी भी ग्लोबली इम्पोर्टेंस ले रही है, जैसे योगा, मेडिटेशन और पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो आज हमने देखा कि साइकोलॉजी की जर्नी कैसे फ़िलॉसफी से शुरू हुई, फिर एक्सपेरिमेंटल साइंस बनी और फिर अलग अलग स्कूल्स के थ्रू इवॉल्व होती गई। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें ये समझाता है कि हर एक स्कूल ने साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज के मॉडर्न साइकोलॉजी का फाउंडेशन इन्हीं स्कूल्स और थिंकर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग बना।